हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव अंशिका यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। करवा चौथ भी आप लोगों ने मना लिया होगा, अब दिवाली की तैयारियां चल रही होंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगी जो कि पौधा जो है वो मतलब बहुत ही, हम हिंदू धर्म के हिसाब से, जैसे हम लोगों के घरों में हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय मानते हैं, उसी तरह से ये पौधा भी शम्मी का पेड़ होता है, जो कि जिस पे हमारे शनि देव जो हैं उनका वास होता है। तो ये पौधा हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और इस पौधे को घर में लगाने से क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो ये पौधा जो है ये शनि देव से रिलेटेड है और यह एक चमत्कारी पौधा है। तो अगर आप इसको इसको घर में लगाएंगे तो इनके इनके जो जो फ़ायदे हैं शम्मी के पौधे के, उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पौधे को लगाने से हमारा क्या क्या फ़ायदा होता है। तो ये जो शम्मी का पौधा होता है, इसको जैसे हम शिवलिंग शिवरात्रि वगैरह पे हम बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं, उसी तरह से अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शम्मी के पत्ते को भी बेलपत्र की जगह चढ़ा सकते हैं। इस पौधे को शंकर जी भी बहुत अच्छा मानते हैं, तो शंकर जी को भी चढ़ाया जाता है। और इस पौधे को लगाने के लिए शनिवार के दिन आप इसको घर में लगा सकते हैं और इसको घर में के मुख्य द्वार पे लगाया जाना चाहिए। घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, बालकनी में पूर्व दिशा की ओर, जिसमें आपको 6 से 8 घंटे आपके घर में धूप आए, ऐसी जगह में लगाना चाहिए। और आप अपने बगीचे में लगा सकते हैं। और इसमें जो मिट्टी होनी होनी चाहिए वो साफ़ सुथरी जगह की होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पवित्र पौधा है। तो ऐसा ना हो कि आप नाले वाले के आसपास मिट्टी जो है उसको उठा के उसमें गमले में डाल दें, ऐसा नहीं है। पवित्र जगह के पौधे गमले मिट्टी को ही इसमें लगाना चाहिए। और ये एक पौधा जो है, शम्मी का पेड़ जो है, ये ज्योतिष और औषधि महत्व को पौधा है। और इसको दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए, लेकिन दक्षिण दिशा में अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप ईशान कोण में या पूर्व दिशा में इस पौधे को लगा सकते हैं। और शम्मी का पौधा जो है, जैसा मैंने बताया कि ये बहुत ही पवित्र पौधा है, तो आप इसको हमेशा ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे नाली वाली ना हो, साफ़ सुथरी जगह हो। और इसके आसपास कोई वैसा जैसे शम्मी का पेड़ जिस गमले में लगाया उसमें कोई और पौधा नहीं लगा होना चाहिए। जैसे हम तुलसी के पौधे को पवित्र मानते हैं, तुलसी के पौधे जिस गमले में होते हैं उसमें कोई और पौधा नहीं होना चाहिए, उसी तरह से शम्मी का पौधा जिस गमले में हो उस गमले में कोई और पौधा नहीं होना चाहिए। और इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि गोबर की खाद जो है वो हमारे पवित्र मानते हैं। और इस पौधे को घर में लगाने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी जी भी प्रसन्न रहती हैं। और आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो उसको भी उससे फ़ायदा होगा। आपके घर में क्या बोलेंगे, बीमारी वगैरह भी दूर होगी। और अगर आपके घर में विवाह शादी वादी में भी रुकावट आ रही है तो उस रुकावट को भी दूर करता है। और शनि की साढ़े साती को भी दूर करता है, क्योंकि इस पौधे में शनि का वास होता है, शनि देव का वास होता है। तो इसलिए अगर आप सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया इस पे जलाते हैं, शम्मी के पेड़ के नीचे जलाते हैं, तो इससे आपको शनि की जो भी साढ़े साती या कोई दोष होता है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। और वास्तु दोष कोई अगर है आपके ऊपर तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। तो और जब जैसे आप शम्मी के पेड़ में हर सैटरडे को सरसों का तेल का दिया जलाएंगे तो इससे क्या होता है कि शनि देव की कृपा हमेशा आप पे बनी रहेगी। और शनि देव अगर आप पे प्रसन्न हैं तो आपका समझ लो बल्ले बल्ले है, किसी भी चीज़ में आपके रुकावट नहीं आएगी, आपको व्यापार में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
आपको नौकरी की कोई समस्याएं नहीं आएंगी, आपके घर में कलेश नहीं होगा, सुख शांति रहेगी। और भगवान शिव जी भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान शिव जी भी प्रसन्न रहते हैं। और इस शम्मी के पेड़ के नीचे आप शिवलिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि ये शंकर भगवान भी इस पे मतलब वास नहीं करते हैं, लेकिन ये शंकर भगवान का भी पौधा है। तो इस पौधे को घर में लगाने से भूत प्रेत तंत्र मंत्र आदि या कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो हमारे घर में होती है उससे भी हमें फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, आप ये जो शम्मी का पेड़ है इसको लगाने से आप, मैंने जैसा बताया आपको कि इससे कितने फ़ायदे हैं। एक तो आपको मतलब जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में उन चीज़ों को दूर करता है। और अगर आपके ऊपर कोई भी कष्ट आने वाला है तो ये शम्मी का पेड़ जो है ये वो कष्ट अपने ऊपर ले लेता है। तो इस तरह से शम्मी के पेड़ को कष्ट जो है वो अपने ऊपर ले लेता है और ये पौधा सूखना शुरू हो जाता है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि शम्मी के पेड़ मतलब आपके घर में या किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, तो इसलिए शम्मी के पेड़ को घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और शम्मी के पेड़ को जो है ये राजस्थान में शम्मी के पेड़ को राजस्थान में खेजड़ी के नाम से जाना जाता है। ये पौधा जो है ये मूलतः रेगिस्तानी पौधा है जो मरुस्थल एवं अन्य स्थानों पर भी पाया जाता है। तो इस पौधे को घर में अपने ज़रूर लगाइए। और इस पौधे को, जैसे अगर आपके घर में सपोज़ कर लो ये सूख गया, जैसे पौधे वगैरह सूख जाते हैं, तो गलती से ये पौधा सूख जाए तो आप उस पौधे को निकाल के उसकी जगह दूसरा पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये पौधा आपको घर में लगाने से आपकी सुख शांति बनी रहती है और आपकी हर चीज़ में जो भी कोई रुकावट होती है उन चीज़ों को पूरा करता है। और ये जो पौधा है ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है पौधा, तो इसको घर में ज़रूर 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 लगाना चाहिए। इससे सुख समृद्धि आती है और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स, मेरे घर में भी ये पौधा है। जैसे हम हिंदू धर्म के हिसाब से हम लोग तुलसी को पवित्र मानते हैं, उसी तरह से इस पौधे को भी हिंदू धर्म में पवित्र मानते हैं। और जिसके कि मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं कि जैसे तुलसी के पौधे को हम लोग पूजनीय मानते हैं, उसी तरह से शम्मी के पौधे को भी अपने घर में ज़रूर लगाइए। और फ्रेंड्स, जैसे फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग में इस पौधे को, क्योंकि देखो हम लोगों के घर छोटे होते हैं तो मिट्टी तो ज़्यादातर होती नहीं है, तो हम लोग गमले में ही लगाते हैं। तो गमले में लगाने से इसकी ग्रोथ काफ़ी होती है। तो मार्च के स्टार्टिंग में इसको ऊपर टिप से काट दीजिए, मतलब हाइट इसकी बढ़ती रहती है। तो क्या होगा, जब आप इसको टिप से काट देंगे, टिप से जैसे 2-3 इंच काट दीजिए, तो आपकी ये पौधा जो है नीचे से नई ब्रांचेस निकलनी शुरू होती है। मार्च के आसपास इसमें नई ब्रांचेस निकलती हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके छोटे गमले में भी ये पौधा आसानी से पनप जाता है। तो मैं हमेशा इसको मार्च एंड या फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग में इसको हमेशा टिप से 3-4 इंच में जो मेन तना होता है, स्टेम होता है, उसको काट देती हूँ। इससे क्या होता है कि नीचे से फ्रेश ब्रांचेस निकलती हैं और नीचे से ये पौधा घना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैंने आपको इसके फ़ायदे बताए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने घर में इस पौधे को ज़रूर लगाइए और अपने घर से जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।